नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी स्ट्रेट टॉक के साथ। आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज की स्ट्रेट टॉक हम करने जा रहे हैं दम घोटू प्रदूषण की। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, भारत का ये जो राष्ट्रीय राजधानी शहर है, ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही सर्दियां आने लगती हैं, यहाँ पर दम घोटू जो हवा है वो लोगों को परेशान करने लगती है और बार बार जो सरकारें हैं, जो दिल्ली की सरकार है, वो आरोप लगती है कि अन्य राज्यों से जो प्रदूषण है वो उसके शहर में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि स्वयं उसके भी एक्शंस पर सवाल उठते रहे हैं। पंजाब की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन सभी सरकारों के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। और आज की स्ट्रेट टॉक इसी पर, आइए आगे बढ़ाते अपना कार्यक्रम, स्ट्रेट टॉक शुरू करते हैं। तो क्या भारत के लोगों को जो मौलिक अधिकार है कि उनको जो है स्वच्छ पर्यावरण मुहैया कराई जाए, सरकारों को फटकारा है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा हालात हैं ये भारत के लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन भी है। आखिर इसके उल्लंघन का सबसे बड़ा दोषी कौन है? स्ट्रेट टॉक में कुछ सवाल और कुछ तथ्य हम अपने दर्शकों के लिए पहले परोसना चाहेंगे और उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय करवाएंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए कि ये जो प्रदूषण की रोकथाम की सरकारों के दावे होते हैं, इसके प्रयास उनके तरफ से जो हो रहे हैं वो कितने गंभीर दिखते हैं। प्रदूषण की रोकथाम के सरकारों के प्रयास कितने गंभीर, पंजाब सरकार के एक्शन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, हरियाणा सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने आई वॉश कार्रवाई जैसी बातें क्यों कही हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार कोर्ट में जो डेटा दे रही थी कहीं ना कहीं उसे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं पाया। नागरिकों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात हो रही है कि सबसे बड़ा दोषी कौन है, समझने की कोशिश करेंगे आज के स्ट्रेट टॉक के जरिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसकी भी सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि भारत में वायु, नदी, ध्वनि प्रदूषण, इन पर सरकारों की जो सख्ती है वो उस लिहाज से, उस पैमाने पर नहीं दिखती जिससे कि जो आम लोग हैं उनको दम घोटू या फिर ऐसे वातावरण में रहने पर मजबूर ना होना पड़े जहां सांस लेना भी दूभर है और जो कई भयंकर बीमारियों को न्योता भी देता है। आइए आज के मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुंजन मिश्रा हैं, पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और पर्यावरणविद प्रोफेसर शशि मल्होत्रा हैं हमारे साथ। बीजेपी की प्रवक्ता है हरिंदर सिंह काहलो जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है निवांश शर्मा जी और भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेश कोच जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत मैं गुंजन मिश्रा जी आपसे करना चाहूंगी। ऐसा क्यों लगता है कि जैसे जैसे सर्दियां आने लगती हैं हम दोबारा से वही खबरें देखने लगते हैं, दोबारा से वही जो आम लोगों की परेशानियां हैं वो सामने आने लगती हैं। दिल्ली वालों का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है और अब दिल्ली की सरकार कह रही है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उनकी नाकामियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से दिल्ली वालों का बुरा हाल हो रहा है। गुंजन जी अनम्यूट कर ले। गुंजन जी अनम्यूट कर ले। गुंजन जी अनम्यूट योरसेल्फ। जी 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 मैडम, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर साल सर्दियों में इस तरह की ये वाकयात शुरू हो जाते हैं और मैं कहूंगा कि ये हर साल का नियम ही बन गया एक तरह से। आप देख लीजिए 2014-15 से, मैं तो ये देख रहा हूँ 2014-15 से दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या आती है, हर साल आती है। सर्दियां जैसी शुरू होती हैं अक्टूबर में शुरू हो जाती है जी। तो इस समस्या को लगभग 10-12 साल तो हो ही चुके हैं, है ना। अब वो उसमें चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये जो दोनों सरकारें हैं ये क्या कर रही हैं, क्या उसमें हो रहा है, हमारी तो समझ से बाहर हो रहा है क्योंकि हमें उसके कोई परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहने को सरकारों ने, कहने को अभी जैसे हाल ही में दिल्ली में गोपाल राय जी ने, जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, कुछ उपाय किए हैं, कुछ विचार बनाए हैं, कुछ प्रोग्राम लागू किए हैं। उसमें जैसे उसमें कंस्ट्रक्शन ना करना है, व्हीकल के इंतजाम करना, डीजल पेट्रोल की व्हीकल का प्रतिबंध लगाना कि भाई 15 साल से पुराना डीजल व्हीकल नहीं चलेगा, 10 साल से पुराना पेट्रोल व्हीकल नहीं चलेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये जो तरह तरह के मेट्रो रेल को बढ़ावा दिया जाना है ना, तो ये जो तरह तरह के उपाय हैं ये किए गए दिल्ली सरकार के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ होना चाहिए।
बहुत कुछ कहाँ होना चाहिए, बहुत कुछ धरातल पे होना चाहिए जी। धरातल पे कहाँ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ऊपर ऊपर की बात करते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण है, कभी हम पार्टिकुलर मैटर 2.5 की बात करेंगे, कभी हम 10 माइक्रोन की बात करेंगे, कभी हम अमोनिया की बात करेंगे, कभी हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे, कभी हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो ये तो एक कहानियां बनाने वाला तरीका है जी। सही मायने में धरती पे क्या होना चाहिए, धरती पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसका उपाय क्या होना चाहिए। अब आप देख लीजिए शुरुआत हम कहां से, देखिए शुरुआत आप देखिए धरती का पॉपुलेशन डेंसिटी, दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए आप जी। दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी जो नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी का एवरेज है उससे 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है जी। तो इसके प्रबंध सबसे पहले किए जाना चाहिए थे। दूसरी बात, आप बिल्टन एरिया देख लीजिए जी। तो दिल्ली का जो हाईली पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्या आप वहां पर सरकारों की कोशिशें देख पा रहे हैं? दिल्ली सरकार की कोशिश पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि भाई हम जब तक कारणों पे नहीं आएंगे, जब तक हमको रीजन नहीं मालूम चलेगा, तब तक हम उसके कोई ठोस उपाय नहीं कर पाएंगे। और रीजन हमको जानना पड़ेंगे। रीजन हमारे क्या है, आप दिल्ली, जैसे मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की, बिल्ट अप एरिया देख लीजिए दिल्ली का, इसको है जी। और फिर आप देख लीजिए ये पराली को, गुंजन जी, पराली को लेकर जो आरोप लगते रहे हैं, एक सरकार दूसरे सरकार पर आरोप लगाती है। हरियाणा सरकार कुछ कहती है, पंजाब की भगवंत मान सरकार कुछ कहती है, दिल्ली की आतिशी सरकार कुछ कहती है। ये पराली का कंट्रीब्यूशन कितना देखते हैं आप? मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि पराली तो बात की बात है। पहले जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, तो हमको किस की चीज जरूरत पड़ती है? आजकल हमको केमिकल फर्टिलाइजर की पड़ती है जरूरत। और दिल्ली जैसे शहर में एग्रीकल्चर भी होता है, गार्डनिंग भी होती है, इसमें यहाँ पे वाटर बॉडीज में। तो दिल्ली जैसे शहर में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड, इन सब की जरूरत होती है। और ये सब कहाँ जाते हैं? जो भी हमारे कीटनाशक हैं, जो भी कीटनाशक उपयोग दिल्ली में हो रहे हैं जी, वो कितनी मात्रा में हो रहे हैं? इसका मतलब पराली को पूरे टाइम पराली जलाने वालों को कोसना, किसानों को कोसना, ये सरकारों की नाकामी को छिपाने की कोशिश है। गुंजन जी बिल्कुल है जी। ठीक है, देखिए जितना किसान रिस्पॉन्सिबल है उससे ज्यादा कहीं दिल्ली वाले रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसान को मान लीजिए, मैं तो किसानों को देता हूँ कि शायद किसान 10% रिस्पॉन्सिबल होगा दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए। ठीक है, सही मायने में कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली वाले ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नीति निर्माता रिस्पॉन्सिबल है, सरकार रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मैं निवान जी से समझ लेना चाहती हूँ, दिल्ली वाले ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, पड़ोसी राज्यों पर दोषारोपण करना निवान जी आपकी सरकार के लिए उचित नहीं लग रहा, कम से कम इस वक्त के लिए। जो गुंजन जी हैं पर्यावरणविद, वो यही कह रहे हैं। निवान जी अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। निवान जी आप अपने ईयर प्लग्स हटा देंगे तो ब्लूटूथ से कुछ समस्या आ रही है मुझे लग रहा है जी। मीनवाइल मैं प्रोफेसर शशि मल्होत्रा से समझ लेती हूँ। शशि मल्होत्रा, क्या आप भी गुंजन जी की बातों से सहमत है या फिर कोई और कारण आप समझते हैं? शशि जी अनम्यूट कर ले, शशि जी अनम्यूट कर ले, शशि जी अनम्यूट कर ले। शशि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, खुद को अनम्यूट कर ले। अनम्यूट है मैडम जी, बिल्कुल बोलिए जी। देखिए ऐसा है कि पराली को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सर्दियां शुरू होती हैं, पराली जलाई जाती है, तभी जो समस्या आती है। उस समय थोड़ा जो वातावरण है वो भारी हो जाता है, हवा, तो उसके कारण होती है जी। हमें मतलब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय के किसानों ने कर दिया, फलानी सरकार ने कर दिया, फलानी ने कर दिया जी, हमें इन्हीं सत्र के ऊपर जो कार्यक्रम है वो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जमीनी सत्र के ऊपर कितना ये कर रहे हो आप, और हम जो सब्सिडी और चीजों में देते हैं उनमें पराली वालों को भी कि जो नहीं जलाएंगे वो करेंगे। मैं देख रहा था आज कि पराली से क्या बन जाता, ग्लास बन सकते हैं, मतलब बर्तन बन सकते हैं, उससे खाद्य बन सकते हैं, खाद्य पदार्थ बन सकते हैं, मतलब काफी है। उनको प्रोत्साहन क्यों नहीं करते हैं मुझे नहीं पता। और जमीनी सत्र के ऊपर जो कार्यक्रम है वो बहुत कम हो रहे हैं जी।
लेकिन उनकी और शशि जी, किसान तो ये कह रहे, किसान जो ये आरोप लगाते हैं कि उनके पास पहले से ही संसाधनों की कमी है और उन्हीं पर दबाव बनाने की कोशिश सरकारें कर रही, ना कि खुद का जो उनका एक्शन प्लान है उस पर अमल करती दिख रही है। और यहाँ पर निवान जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी की प्रवक्ता हरिंदर जी भी जुड़े, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका कहना है कि कहीं ये कोशिश तो नहीं कि किसानों पर ही पूरा दोषारोपण कर दिया जाए और खुद का जो एक्शन प्लान है उस पर कितनी ढिलाई बढ़ती जा रही है, इससे ध्यान जनता का हटाया जा सके। निवान जी, आम आदमी पार्टी, पंजाब में भी सरकार, दिल्ली में भी सरकार, लेकिन फिर भी जो जनता है वो वायु प्रदूषण से बेहाल, क्या कहेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और अभी मैं सीनियर एनवायरमेंटलिस्ट हैं गुज्जर जी, उनको सुन रहा था और उनकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमें इसका जो रूट कॉज है, जो इसका वजह है पोल्यूशन की, वो ढूंढने की आवश्यकता, हम इसको मानते हैं, हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात से एग्री नहीं करता हूँ, ये जो पोल्यूशन हो रहा है ये दिल्ली वालों की वजह से हो रहा है। उसके तथ्य हैं। हमें ये लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम जिस भी मीडिया चैनल पर जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, हम अपना यही स्टैंड रखते हैं कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं होनी चाहिए। पार्टी से ऊपर उठ के, स्टेट से ऊपर उठ के, सरकारों से ऊपर उठ के सभी को मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें हर एक की अपनी जिम्मेदारी है, जैसे दिल्ली सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, हरियाणा सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, पंजाब सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, मुझे लगता है सभी की जिम्मेदारी का भी एक पैरामीटर चेक होना चाहिए, किसने पोल्यूशन को खत्म करने के लिए कितना काम किया। जैसे अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं, हमने दिल्ली के अंदर 200 दिन तक दिल्ली को गुड एयर क्वालिटी में रखा है, जो दिल्ली की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। आप किसी भी पार्टी की सरकार ले लीजिए, आप किसी भी पार्टी की सत्ता ले लीजिए, कोई भी आज तक दिल्ली को 200 दिन तक गुड एयर क्वालिटी में नहीं रख पाया। ये आंकड़े हैं, हमने ये कर जी। इसके बाद हमने ये 200 दिन सर्दियां शुरू होने के पहले का है, जब वातावरण भी जो है या पर्यावरण जो है ये पूरा एक माकूल माहौल बनाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर अगर दिल्ली वाले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तो वो अराउंड द क्लॉक रहता, वो अराउंड द ईयर नहीं। फिर निवान जी, इसमें आम आदमी पार्टी खुद को क्यों श्रेय दे रही है? ये तो खुद को क्यों श्रेय दे रही है? इसमें तो जो वातावरण है, जो मौसम है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए, मौसम तो 10 साल पहले भी था, मौसम तो 5 साल पहले भी था और पिछले साल भी था। एवरी ईयर वी आर इम्प्रूविंग, हर साल हम लोग इसको बेटर करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह है कि आम आदमी पार्टी ने जो एनवायरमेंट पॉलिसी है उसको बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया है। बनाने को बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अंदर हमारी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक फ्लीट ऑफ बसेस है। दिल्ली के अंदर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बसेस चलती हैं जो इलेक्ट्रिक हैं। दिल्ली के अंदर हमने डीजल बस ट्रक्स बैन करती हैं। दिल्ली के अंदर मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में आनंद है, इसके रोड की इस तरफ दिल्ली है और रोड की उस तरफ यूपी है, गाजियाबाद है। इस तरफ दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस हैं और उस तरफ यूपी में सारी डीजल बसेस हैं। तो क्या प्रदूषण दिल्ली के अंदर आएगा तो वो ये देख के नहीं आएगा कि मैं दूसरे राज्य में घुस रहा हूँ? तो हर स्टेट को मिलके ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, तभी प्रदूषण रुकेगा। और अभी किसानों की बात हो रही थी, मैं छोटी सी बात बोल के खत्म कर रहा हूँ। हम लोग किसानों को कल्प्रिट नहीं मानते हैं। जो भी किसानों को कल्प्रिट मानते हैं, हम समझते हैं वो गलत है। किसान विक्टिम है। किसान के सामने ऑल्टरनेटिव रखना पड़ेगा अगर आप पराली को खत्म करना चाहते हैं। हमने पंजाब में रख के दिखाया ऑल्टरनेटिव। हमने किसान को बताया है कि कैसे वो पराली को पैकेजिंग मटेरियल के लिए बेच सकता है और मुनाफा कमा सकता है जी। हमने ये पंजाब में करके दिखाया। हमने दिल्ली के अंदर पंजाब में कितने मामलों में कमी आई है? अभी भी पराली जलने की घटनाएं तो सामने आ रही हैं और सरकार पर, पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आपकी जो कार्रवाई है वो बहुत ही ढीली कार्रवाई दिखती है। देखिए, ये केंद्र की एजेंसी ICAR का डेटा है, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का डेटा है कि पंजाब के अंदर पिछले साल के मुकाबले 70% पराली डाउन हो गई है जी। हमारा डेटा नहीं है, का डेटा है। और उसी सेंट्रल एजेंसी का डेटा है कि हरियाणा में 50% बढ़ गई है, यूपी में 75% बढ़ गई है। तो मेरा ये कहना है केवल किसी स्टेट पे फोड़ने की बजाय आपको हमें एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। और मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने लगातार यूपी को और हरियाणा को लेटर लिखा कि आप आइए, हम जॉइंट मीटिंग्स करते हैं। ये लोग रिप्लाई नहीं करते हमारा। चलिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ही समझ लेती हूँ कि अब हरियाणा और राजस्थान और साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी दोष दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका जिम्मेदार मान रही है। हरिंदर सर, क्या कहेंगे? मैडम, पहले तो आपका थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। और मेरे साथ ये भाई लोग जो है ये वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस पर्सन है
तो मैं किसी पे जाकर ब्लेम वाली बात नहीं करना चाहता। जो रियलिटी ये है कि पहले तो ये हमारे आम आदमी पार्टी वाले ही कहते थे कि सारा धुआं पंजाब से दिल्ली आता है। जब से इनकी पंजाब में सरकार बनी अब वो धुआं दिल्ली नहीं जाता है पंजाब वाला। अब बाकी लोग कहते हैं कि धुआं आता है। अब धुएं को किसी ने सिखाया तो नहीं ना कि वो पंजाब से दिल्ली को ही जाए, किसी और तरफ क्यों ना जाए। जी। दूसरी बात ये है कि जहां तक हम किसान को कहते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है किसान की मजबूरी है, क्योंकि उसको हम कोई अल्टरनेटिव नहीं दे रहे हैं। किसान को पराली जलाने से नुकसान होता है, उसको लॉस होता है, उसकी जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम पड़ती है, उसके जमीन के जो उसके फ्रेंडली जो उसमें कीटाणु होते हैं वो जल जाते हैं, उसको एक्स्ट्रा मैन्योर डालनी पड़ती है, उसको एक्स्ट्रा स्प्रे करने पड़ते हैं, उसकी इनपुट बढ़ जाती है। तो किसान अपनी इनपुट बढ़ाने के लिए क्यों आग लगाएगा जी, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन हमने उसको अल्टरनेटिव नहीं दिया। देखो ये केंद्र की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब सरकार को 7,000 करोड़ रुपया दिया और उन्होंने कहा कि आप वो मशीनें खरीदें जिनसे पराली की जो है वो गांठें बांधी जा सके जी। लेकिन केंद्र ने पंजाब सरकार को 7,000 करोड़ रुपए दिया इस समस्या के निपटारे के लिए जी, पराली प्रबंधन के लिए जी, के मशीनें खरीद करके उसकी गांठें बनाई जाए जी। लेकिन उनमें से 1100 मशीनें कागजों में उसमें सब्सिडी भी थी, वो सिर्फ पेपर्स में खरीदी गई, पेपर्स में उसकी। अब करप्शन के आरोप लगा रहे हैं कि प्रदूषण से निपटारे में सरकार ने करप्शन कर लिया जो केंद्र से आवंटन हुआ। बीजेपी आरोप लगा रही है, उसकी इंक्वायरी चलती है। दूसरी बात आप सोचने वाली ये है जी कि जितना पराली जलाने से धुआं होता है, जब हम गेहूं की कटाई करते हैं तो उस समय भी तो प्रदूषण इतना ही होता है जी। लेकिन उस समय प्रदूषण की कोई बात नहीं करता क्योंकि उस समय टेम्परेचर हाई होता है जी। पराली के समय टेम्परेचर डाउन आ जाता है जिससे धुआं ऊपर नहीं जाता है और नीचे इकट्ठा होता रहता है और जिससे प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है जी। तो दूसरी बात करने वाली जो असली बात करने वाली है एक्चुअल में वो ये है कि हमें ये साल दर साल ये प्रॉब्लम हमें आती है जी। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए पहले क्यों नहीं अपने अरेंजमेंट करते? नहीं, मैं यही समझ रही हूँ कि बीजेपी से पंजाब सरकार से क्यों अपेक्षा कर रही है। हरिंदर जी, बीजेपी से पंजाब सरकार से अपेक्षा क्यों कर रही है? क्या बीजेपी की जो हरियाणा सरकार है वो पूरे साल इसकी तरफ जो है एक्शन प्लान पर अमल करती हुई दिखती है? उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है क्या वो पूरे साल इस एक्शन प्लान पर अमल करती हुई दिखती है? राजस्थान में जो बीजेपी सरकार है, क्योंकि दिल्ली तो चारों तरफ से जो जिन राज्यों से घिरी हुई है उन सभी राज्यों की जिम्मेदारी है ना सिर्फ स्वयं के जो नागरिक हैं, प्रदेश के जो नागरिक हैं उनकी सेहत का ध्यान रखे, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में रहने वाले लोग भी दम घोटू वातावरण में ना सांस ले, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इन राज्यों की सरकारों पर भी है। हरिंदर जी। हाँ जी, ये दिल्ली वालों ने कहा था कि हमने एक ऐसी बना ली है, केमिकल बना लिया है जो पराली को डिकम्पोज कर देगा जी। उसकी ऐड के ऊपर ही इन्होंने 40 कितने लाख 40 लाख रुपया खर्चा कर दिया उसकी ऐड के ऊपर ही जी। वो कहाँ गया वो केमिकल पराली को डिकम्पोज करने वाला? तो खाली हम लोगों को झूठ नहीं, चलिए उस सवाल का जवाब दे दीजिए हरिंदर जी, जिसमें निवान जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार संजीदा होकर एक्शन को आगे बढ़ा स्तर पर लेकर जाना चाहती है, बीजेपी के नेताओं से अनुरोध करती है कि कृपया आए और एक सर्वदलीय बैठक बुला ले ताकि एक्शन प्लान पर तेजी से अमल किया जा सके और ये जो प्रदूषण की समस्या है उस पर तेजी से जो है कार्रवाई की जा सके। पर बीजेपी इसे क्यों दूर भाग रही है? बीजेपी बिल्कुल दूर नहीं भाग रही है। मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये पूरी कोऑर्डिनेशन टाइम रहते हुए करनी चाहिए जी। जब आपके दरवाजे पे बारात आ जाए तो आप तब बोलो कि लड़की के कानों में छेद कर दो, उसको झुमके डलवाने हैं जी। पहले क्यों नहीं हम तो न्योता पहले मिलना चाहिए बीजेपी को न्योता बैठक का पहले मिलना चाहिए। अकेले बीजेपी को थोड़ा न्योता देना है जी। सबको इकट्ठे होना है जी। सबको इकट्ठे होकर उसका एक
प्लान चार्ट आउट करना। देखिए पंजाब में, नेहा जी, पंजाब में पराली जो है वो गन्ना मिलों के लिए जाती है जी। पंजाब में पराली जो है वो कारखाने वाले खरीद करके उसको जलाते हैं। पंजाब में पराली बड़ी मात्रा में जो गुज्जर भाईचारा है वो अपने जो उनके एनिमल्स हैं उनके लिए स्टोर करते हैं। फिर भी आप लेकिन शशि मल्होत्रा ने कहा कि किसान क्यों नहीं कर रहे, संसाधन जो है कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं, इसीलिए जो है कितनी सख्ती है जो कानून तोड़ने वालों के खिलाफ, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए नाराज है इन सभी राज्य सरकारों से। और सुरेश कोट जी जुड़े हुए बीकेएमयू के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी समझेंगे कि किसानों पर ये जो आरोप लगते हैं कि वो ही अपनी जो है कर्तव्य, अपनी दायित्व नहीं निभा रहे हैं वातावरण के प्रति। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बात है कि भारत के लोगों को जो स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं और वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकारें इस कवायद में दिख रही हैं कि वो एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, ना कि जो गंभीरता है, स्टेप्स है, उस पर दिखाई जा रही है। हमारे साथ सुरेश कोट भी जुड़े हुए हैं जो कि बीकेएमयू के अध्यक्ष है। सुरेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने हमारे पैनल की बातचीत सुनी होगी, किसानों पर स्वयं की भी एक जवाबदेही है और उम्मीद की जा रही है कि किसान अन्नदाता वो हमारे पर्यावरण का भी उतना ख्याल रखे, और कहीं ना कहीं सरकारें आप पर जो एक्शन लेती हैं उस पर भी आप नाराज दिखते हैं। सुरेश जी देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, किसानों का इस दिल्ली के प्रदूषण में मात्र 8% हिस्सा है, 92% हिस्सा दूसरे मदों का है, चाहे उसमें कंस्ट्रक्शन की बात है, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट की बात है, चाहे उसमें इंडस्ट्री की बात है। 8% हिस्सा किसानों का प्रदूषण में है दिल्ली के, लेकिन हम वो 8% भी दिल्ली को प्रदूषित नहीं करना चाहते। आज से कई साल पहले हरियाणा सरकार ने हमारे को बुलाया था जी कि इधर ये पराली मत जलाइए। हमने 2 साल के सामने से रखे थे, या तो हमारे को आप मशीन मुहैया करवाइए, या आप हमारे को 15,000 रुपए प्रति एकड़ पराली प्रबंधन का दीजिए, हम एक पराली का छिलका नहीं जलाएंगे। हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी की बात कर रहे हैं सुरेश जी, और उनकी आवाज में बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्बेंस आ रही है, स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही है। सुरेश जी, मैं आऊंगी लौटकर आपके पास। मैं गुंजन जी के पास जाना चाहती हूँ। गुंजन जी, किसान जो अपनी दशा बता रहा है कि उसके पास तो संसाधन ही नहीं है और सरकारें उसी पर आरोप लगाती। सुरेश जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, बहुत ही आवाज में परेशानी या दिक्कतें हैं, हम दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तकनीकी समस्या मुझे लगता है आपके साथ है वहां पर, इसलिए मैं गुंजन जी के पास जाना चाहती हूँ। गुंजन जी, किसानों की दशा की बात सुरेश जी ने कही है कि संसाधन ही नहीं है, सरकारें आरोप लगाती रहती हैं। गुंजन जी, कितना संसाधन हम दे पाए अपने किसान को? एक तो वो मंडी में जूझता हुआ दिखता है कि अपनी फसल को बेचे कैसे, वहां पर संसाधनों की कमी, दूसरी तरफ जो है इसको पराली को लेकर घेरा जाता है। हम संसाधनों में किसानों को तो प्राथमिकता देते नजर नहीं आ रहे। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसान को किस बेस पर दोषी ठहरा रहे हैं, मेरी बात तो ये समझ में नहीं आ रही जी। आप साइंटिफिक डाटा उठा के देखिए, आप कुछ चीजों को भूल रहे हैं। सिर्फ आप यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी बात कर रहे हैं। आप जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए या क्लाइमेट चेंज के लिए या एयर पॉल्यूशन के लिए, वो है मीथेन गैस। मीथेन गैस, और मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? देखिए, गेहूं के खेत से मीथेन गैस निकलती है, चावल के खेत से मीथेन गैस निकलती है, गन्ने के खेत से मीथेन गैस निकलती है, बाग से, फलों वाले बाग से मीथेन गैस निकलती है। तो कहने का मतलब ये है कि पराली क्यों? बहुत कुछ रीजन है। मानता हूं कि किसान जिम्मेवार है, और यही कारण है। मैं आपकी बात पे पहली बात क्या मैं कर रहा था, पेस्टिसाइड की बात कर रहा था कि दिल्ली के यमुना के बैंक पे, या दिल्ली में जो नदियां हैं, जैसे हिंडन नदी है, हिंड रिवर है और यमुना रिवर है, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में, तो दोनों के किनारे कितना पेस्टिसाइड यूज होता है फार्मिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए। तो वो भी तो देखिए वो कहाँ जाएगा जी। उसका भी तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा
तो उसमें से जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो भी निकलेंगे, वो भी आपका एयर पोल्यूशन के लिए काम करते हैं। उनको आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, आपने सही बात कही। तो क्या ये राजनीतिक हवा क्रिएट किया जा रहा है गुंजन जी? तो क्या ये पराली का राजनीतिक हवा क्रिएट किया जा रहा है? दिल्ली वालों को ये समझाने की या फिर ये उकसाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए किसान पराली जला रहे हैं इसीलिए आपकी सेहत का ये बुरा हाल हो रहा है। क्या इसके पीछे एक फेक प्रोपेगेंडा है, एक फेक नैरेटिव है? मैम बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं आम जनता के स्वास्थ्य पर। शशि जी से भी समझ लेते हैं। आम जनता बेचारी मर रही है। ठीक है, दिल्ली में से 10 में से 3 बच्चे अस्थमा के शिकार है, क्यों है? जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दिल्ली लेकर आदमी कोई घूम नहीं सकता बिना चश्मा के। जी, दिल्ली की प्रदूषित नदियों के लिए तो मैं निवान जी से उत्तर ढूंढूंगी, लेकिन उससे पहले मैं शशि जी के पास जाऊंगी। शशि जी, जो बात गुंजन जी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल हवा क्रिएट किया जा रहा है पराली के प्रदूषण को लेकर, शशि जी। जी, इसलिए पैदा उठ जा रही है। अगर हम पंजाब की बात करें तो वीरवार को जो पंजाब के हालात थे शाम के 6 बजे, वो मतलब चंडीगढ़ में 362 AQI था जी, और पंडित गोविंदगढ़ का 322 था और अमृतसर का 446 था जी, तो हम और जलंधर का 318 था। तो मतलब पंजाब, हम दिल्ली के लिए ही क्यों शोर मचा रहे हैं? बाकी शहरों में क्या इंसान नहीं रहते? उनके जब वहां की हालत वैसी बन जाएगी तभी हम शोर मचाएंगे। नहीं, ये उत्तर प्रदेश के भी कुछ वो शहर इसमें शामिल हैं, महाराष्ट्र के भी कुछ शहर शामिल हैं, आंध्र प्रदेश के भी शहर शामिल हैं, राजस्थान के भी बहुत अन्य जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज हैं वहाँ वहाँ जो है प्रदूषण का यही बुरा हाल है। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ तो इस तरह का कोई जो है रोना धोना नहीं देखने को मिलता। इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या पराली पॉल्यूशन, पराली प्रदूषण एक हवा है, पॉलिटिकल हवा है, फेक नैरेटिव है? देखिए, उसका नेगेटिव असर तो पड़ रहा है, परंतु अगर हम दिल्ली की बात करते हैं वो पॉलिटिकल स्टंट है जी। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ भी वीरवार को जो शाम के 6 बजे का पोल्यूशन था, AQI था, वो 326 था। तो मतलब हम उधर क्यों नहीं जाते हैं? और महाराष्ट्र के आपने इतने शहरों का नाम लिया है, उन शहरों का तो कभी शोर नहीं मचता है मीडिया में। जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट उठाया कि महाराष्ट्र के शहरों का जो प्रदूषण है वो मीडिया में जो है क्यों इसकी खबर नहीं आती या फिर कम आती है। मैं हरिंदर जी से इसका उत्तर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जी एक बात और करता था जी। तो पंजाब हरियाणा के आज तक किसान थे, आज राजस्थान के भी जुड़ गए हैं। क्या बाकी स्टेट्स में जो धान की फसल नहीं उगाई जाती है वहां पराली नहीं होती है? उत्तर प्रदेश में होती है, बिहार में होती है, हर जगह होती है, क्यों नहीं उनका शहरों का नाम लिया जाता? बिल्कुल क्या वो नहीं जलाते हैं? वो पराली का क्या करते हैं? तो हमें उन चीजों के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं आ जाती हूँ निवान जी के पास। निवान जी, गुंजन जी ने कहा हिंडन नदी या फिर यमुना नदी, इन दोनों नदियों का बहुत ही बुरा हाल है। कम से कम इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, इसमें भी पिछड़ती हुई दिख रही है सरकारें। निवान जी अनम्यूट कर ले, निवान जी अनम्यूट कर ले। तो मैडम सुन सकते हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। दिल्ली पॉलिटिकल स्टेटस समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम दिल्ली सरकार के ऊपर कोई इल्जाम लगाते हैं, हम मानते हैं कि इस पे राजनीति, मैंने पहले भी कहा, हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन मैं छोटा सा आपको डेटा देना चाहता हूँ। ये वर्ल्ड की रिपोर्ट है 2023 की, जो ये बताती है कि दुनिया में थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड नेशन है भारत। उसके जो 50 शहर जो मोस्ट पोल्यूटेड है, उसमें 42 ऐसे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे एयर क्वालिटी पुअर है जी। 40 ऐसे शहर, उसमें अभी गुंजन जी ने कहा कि केवल पराली जलाना जो है वो बड़ा फैक्टर नहीं है। हम ये मानते हैं कि पराली जलाना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन और जो सारे फैक्टर्स हैं उनको ठीक करने के लिए क्या किया इन शहरों में, 42 शहरों में। हम आपको छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। हमने दिल्ली के अंदर, आपने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट पे एक्शन क्यों नहीं होता, हमने दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट पे एक्शन लिया है। हमने दिल्ली में बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, उनको बंद कर दिया, उनको एक कंडीशन पे हमने खुला रखने की इजाजत दी, अगर वो PNG पे, जो नेचुरल गैस है जिससे पोल्यूशन नहीं होता, अगर उस पे वो चलती है
तो ही वो दिल्ली में लग सकती है, नहीं तो दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमने दिल्ली के अंदर 3000 थर्मल पावर, हमने दिल्ली के अंदर 3000 ब्रिक्स की भट्टियां, जो ईंटें बनाने वाली भट्टियां थी, उनको बंद कर दिया। हमने दिल्ली के अंदर पावर प्लांट, जो नदियों की सफाई पर मेरा सवाल, उसका उत्तर नहीं मिला निवान जी। जी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। हमने थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया। अब ये सारे जो हमने दिल्ली में बंद किए, ये सब दिल्ली के साथ में चले गए, फरीदाबाद में चले गए, गुड़गांव में चले गए, क्योंकि वहां सरकार कुछ नहीं कर रही। तो अगर दिल्ली की सरकार बंद कर देगी और आसपास की सरकारें कुछ नहीं करेंगी तो पोल्यूशन कम नहीं हो सकता, सबको मिलकर करना पड़ेगा। और जहां तक नदी की बात है, नदी हम इसकी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा चुके हैं, और यमुना का वाटर का जो क्लीन वाटर का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने दिखाया कि हमने इसको क्लीन किया। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरह से हमने वेस्ट बैन कर दिया नदियों में गिरना, हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट खत्म कर दिया नदियों में गिरना। यूपी में, नोएडा में अभी भी गिरता है, गाजियाबाद में अभी भी गिरता है, फरीदाबाद में अभी भी गिरता है। जब वो नदी को नहीं जानती। ठीक है, बीजेपी से उतर लेंगे, बीजेपी से उतर लेंगे। शशि मल्होत्रा भी कुछ यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, उनसे भी सुनेंगे कि वो क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। शशि जी, मैं चाहती हूँ कि आप संक्षेप में रखें, फिर मैं हरिंदर जी के पास जाऊँ और बीजेपी भी समझूं कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है, क्यों इसका शोर नहीं है, क्या कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल गेन के लिए बीजेपी दिल्ली वालों की सेहत के प्रति चिंता दर्शाती रही है। प्रोफेसर शशि मल्होत्रा। पहली बात तो ये है, अब हम ब्रिक्स की बात कर रहे थे, जो प्रणाली से भी बनाई जा सकती है ब्रिक्स। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर इंडस्ट्री को हटाते जाएंगे, दूसरे स्टेट्स में भेजते जाएंगे, तो उनके लिए अल्टरनेट क्या रहेगा? जो चीजें मतलब लोगों को चाहिए, अगर घर बनाने के लिए चाहिए, घर चलाने के लिए चाहिए, किचन में चाहिए, हमारे ड्राइंग रूम में चाहिए, जहाँ हमारे व्हीकलों के लिए चाहिए, तो सोल्यूशन क्या है शशि जी? सोल्यूशन क्या है? कुछ समाधान दर्शकों के लिए कुछ जानकारी देना चाहेंगे? उसके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि हमें जो पेड़ हैं वो लगाने चाहिए, ताकि जो पराली जलती है या कोई और सोल्यूशन है, जैसे व्हीकल से पोल्यूशन निकलता है तो उसमें वो कवर अप हो जाए। जितने पेड़ लगाएंगे, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जगह कम है, तो हम अपने गार्डन जो है टेरेस गार्डन लगा सकते हैं, किचन गार्डन लगा सकते हैं, छोटे छोटे लगा सकते हैं, बालकोनियों में भी आप लगा सकते हैं। आजकल ऐसे प्लांट्स हैं जो लगाए जा सकते हैं। एक बार ऐसी शुरुआत सरकारें दोनों जो है मेन है, दिल्ली में भी है और बीजेपी भी है, मैं इनसे बेनती करूंगा। और हम किसी भी सरकार के पक्षधर नहीं है और किसी के भी खिलाफ नहीं है। हम पर्यावरण लवर हैं और हमें पर्यावरण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके लिए जमीनी स्तर के ऊपर काम किया जाए तो ज्यादा जी, यानी आप ये सुझाव दे रहे हैं कि जो पौधारोपण है, एक अभियान चलाया जाए और सभी शहरों में, खासकर जहाँ पे प्रदूषण की समस्या विकट है, उन शहरों में ये ड्राइव जरूर की जाए। लेकिन दिल्ली में तो कुछ अलग ही ड्राइव चलता हुआ दिखता है। गार्डनों के लिए ज्यादा मतलब लोगों को उत्साहित किया जाए। जी ठीक है, पूरा साल चले, बिल्कुल पूरा साल चलना चाहिए कि जितनी तादाद में पेड़ों की कटाई हो रही है उससे दोगुने तादाद में जो है पौधारोपण पर भी जोर देते हुए सरकारें दिखे। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है, बीजेपी जी तभी 2 गुना बढ़ेगी। बिल्कुल बीजेपी, हरिंदर जी, सवाल बीजेपी से कि बीजेपी की तो महाराष्ट्र में भी सरकार है, वहां पे भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वायु प्रदूषण है, सारा शोर दिल्ली वालों के लिए दिखता है। जी, दिल्ली में चुनाव, महाराष्ट्र में भी चुनाव है वैसे जी, तो ये तो विपक्ष की नाकामी है कि वो महाराष्ट्र के चुनाव में प्रदूषण की समस्या को सामने उठा ही नहीं पा रही है। निवान जी। जी, मैं तो बस एक छोटा सा सवाल एक ऐड करना चाहता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप एडवांस में हमें बता देते मीटिंग के लिए। हमने मैडम जुलाई में इनको लेटर लिखा था कि आइए, आगे सीजन आने वाला है, पोल्यूशन होने वाला है, आप आइए, हम सब मिलकर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। उस लेटर का उत्तर नहीं मिला आज तक उत्तर नहीं आया हमारे पास, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई कि हमारा लेटर मिल गया इन्हें। ठीक है, इस तरह से हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर फोन करते हैं, इनके यहाँ कोई फोन नहीं उठाता, हम लेटर लिखते हैं तो पता। हरिंदर जी, आप तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, आपसे अनुरोध भी किया जाता है, कोई उत्तर ही नहीं मिलता, तो बीजेपी सिर्फ क्या आरोपों की राजनीति करती है? और महाराष्ट्र में भी पॉल्यूशन पर क्या कर रही है बीजेपी सरकार? हरिंदर जी। देखो नेहा जी, हमारे आप वाले भाई जो है ना, इतनी सफाई से झूठ बोल जाते हैं कि वो बिल्कुल सच लगता है। आपको लेटर दिखा देता हूँ, अगर आप नहीं मानते दिल्ली की बात करते हैं। वैसे मैं पंजाब का स्पोक्सपर्सन हूँ, दूसरी स्टेटों के बारे में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। ठीक है, दिल्ली में इन्होंने ये जो पटाखे चलाने बंद किए,
लेकिन केजरीवाल जी की जमानत हुई तो इतने पटाखे फोड़े क्या, उसको अपने जो किया हुआ ऑर्डर उसको ही तोड़ दिया, इतने पटाखे चलाए, आप सब लोगों ने टीवी पे देखा होगा। तो इनकी इच्छा शक्ति कहाँ है? जब सरकार की इच्छा शक्ति होगी किसी चीज के ऊपर काम करने की तो क्या कर लेंगे आप लोग। दूसरी चीज, मैं मल्होत्रा जी से बहुत मुझसे सहमत हूं उनसे कि डेवलपमेंट के चक्कर में इंडिया डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट के चक्कर में जंगल एरिया हमारा बहुत कम हो गया है, उसकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए। वन महोत्सव भी मनाते हैं लोग, सिर्फ टीवी में फोटो लगाने के लिए तो पौधारोपण कर देते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर उसमें कुछ नहीं होता। मैं अपनी बात ये आपको बताता हूँ कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले रहा हूँ, तो हमने ये वन महोत्सव के टाइम पे बच्चों को पौधे लगाने के लिए दिए जी, और उनको कहा कि आप अपने किसी दादा के नाम पे पौधा लगाइए, किसी दादी के नाम पे लगाइए, फूफा के नाम पे लगाइए, और जो बच्चा पौधा लगा करके उसको पानी वानी दे करके उसको सुरक्षित रखेगा जी, उसको एनुअल एग्जाम में 3 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जी। और बच्चों ने पौधे लगाए, उनकी देखभाल भी की और वो पौधे बढ़े भी। जी ठीक है, छोटी बातें हैं ये, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन। बिल्कुल, एक आखिरी बात मेरी सुन लीजिए संक्षेप में। अभी गुंजन जी ने जमुना हिडन की बात की, मैं आपको बोला कि मैं पंजाब से भी हूँ, पंजाब का ज्यादा कह सकता हूँ। हमारे पंजाब में लुधियाना का गंदा नाला बोला जाता है, बहुत गंदा। उसके लिए ये हमारे पंजाब की आप सरकार ने 600 करोड़ रुपया रखा जी, उसका नींव पत्थर भी रख दिया, 450 करोड़ रुपया खर्च भी हो गया जी, और इनके एमएलए ने ही कुदाल पकड़ करके वो नींव पत्थर तोड़ दिया, 450 खर्च कर दिया, नाले के ऊपर काम एक दुवन्नी का नहीं हुआ। जी ठीक है, एक और आरोप मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक और आरोप आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर कि वो प्रदूषण को कम कर। बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ जी, कि इच्छा शक्ति किसी भी आदमी की काम करने की इच्छा शक्ति तो फिर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की भी होती है, बीजेपी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है फिर। मैं गुंजन जी से एक स्मॉल नोट ले लेना चाहूंगी, समय समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल हरिंदर जी, हमने आपकी बात नोट कर ली है। गुंजन जी से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है गुंजन जी। ये जो पौधारोपण के ड्राइव की बात, मिशन की बात शशि मल्होत्रा जी ने कही है कि इंडस्ट्रीज को दूर करते रहना ये तो समाधान नहीं है, क्योंकि देश को जो है विकसित भी होना है। लेकिन गुंजन जी, क्या पर्यावरण के प्रति हमारा जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है वो भी गंभीर दिखता है? एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए गुंजन जी। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली का जो केंद्र शासित प्रदेश है ये अन्य राज्यों से अलग है, इसके पास उतनी जमीन नहीं है। आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जमीन कहाँ पाएंगे आप कहाँ पेड़ लगाएंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको कुछ इसके ऑप्शन तलाशने होंगे। ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बिल्डिंग्स पर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पड़ी हुई हैं जी, उन पर हम वर्टिकल फार्मिंग की शुरुआत करें। गुंजन जी, मेरा सवाल है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय कितना गंभीर दिखता है? क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि उद्योगपतियों के लिए पर्यावरण के नियमों में, संबंधित नियमों में जो है काफी फेरबदल किया गया है। क्या पर्यावरण मंत्रालय गंभीर दिखता है वातावरण के संरक्षण में या फिर पर्यावरण के अनुकूल जो है औद्योगिक विकास में? समय समाप्त हो गया। मैडम देखिए, अगर पर्यावरण मंत्रालय धरती पर काम कर रहे होते तो आज हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। बिल्कुल, इन सब चीजों को लेकर डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। बस मैं यही दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि सबकी जवाबदेही है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी का, आप सबने समय निकाला। लेकिन अफसोस है कि सुरेश जी की बात हम ज्यादा अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो स्पष्ट नहीं आ पा रही थी तकनीकी खराबी की वजह से। लेकिन एक बार फिर से स्ट्रेट टॉक के दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लगातार, आपका स्नेह हम तक पहुँच रहा है आपके फीडबैक के रूप में, तो इसलिए
इसलिए कृपया हमें ईमेल ज़रूर भेजते रहिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com। लेकिन शो के समाप्ति पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि भारत अगर वाकई में विकसित होना चाहता है या फिर तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं पर्यावरण को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर भारत के नागरिकों की सेहत का है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।